हेलो दोस्तों, आइए एक और नई चेस ट्रिक्स यहाँ पे देखते हैं। और ये चेस ट्रिक्स ऐसी चेस ट्रिक्स है कि अगर ये चेस ट्रिक्स आपने एज ए ब्लैक पॉइंट ऑफ व्यू, ब्लैक पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू अगर आपने सीख लिया तो आप सामने वाले की होश उड़ा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइट अगर खेलता है D4 तो हम सिंपली उसके रिस्पॉन्स में खेलेंगे D5। यहाँ पे वाइट खेलता है C4 कॉमन रिस्पॉन्स है। और यहाँ पे हम अपना पॉन सेक्रीफाइस करेंगे बाय E5। ऑब्वियसली वाइट को ये पॉन फ्री में मिल रहा है तो वो ये पॉन को सेक्रीफाइस कैप्चर कर देगा। तो हम सिंपली अपने पॉन को एडवांस करेंगे। अब ये पॉन वाइट के लिए बहुत ही खतरा हो गया है क्योंकि वो अपना नाइट यहाँ पे नहीं चल सकता, क्योंकि अगर वो नाइट यहाँ पे चलता है तो हम सिंपली उसका नाइट को कैप्चर कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये जो हमारा पॉन है ब्लैक पॉन D4 वो बहुत ही खतरनाक पॉन है। तो इसीलिए वाइट ये पॉन को एक्सचेंज करने की सोचेगा। तो यहाँ पे वाइट खेलेगा E3 ताकि हम ये पॉन को एक्सचेंज कर दे। लेकिन यहाँ पे हम पॉन को एक्सचेंज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली सीधा उसको चेक देंगे, बिशप टू B4 चेक। और वो चेक ब्लॉक करेगा बाय बिशप से और फिर बाद में हम उसके पॉन को मार देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने अपना बिशप फ्री में उसको दे दिया है। तो ऑब्वियसली वो अपना बिशप को वो हमारा बिशप कैप्चर कर देगा और फिर हम यहाँ से उसको चेक देंगे। तो ऑब्वियसली वो हमारे पॉन को नहीं मार सकता। अगर उसने हमारे पॉन को मार दिया तो हम उसकी क्वीन कैप्चर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो खेलेगा किंग टू A2। तो यहाँ पे हम एक और शॉकिंग मूव खेलने वाले हैं और ये पॉन से हम उसका नाइट मार के हम यहाँ पे नाइट डेवलप करेंगे। नाइट डेवलप करने से आप देख सकते हैं कि उसको चेक मिल रहा है। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि हमने क्वीन डेवलप क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्वीन डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नाइट डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे चेक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि यहाँ से हम अगर क्वीन डेवलप करते हैं तो वो सिंपली हमारी क्वीन को मार के चेक देगा और फिर बाद में वो हमारी क्वीन को भी मार देगा और फिर मटेरियल वाइज आप देखोगे तो दोनों इक्वल है। तो हमें यहाँ पे क्वीन डेवलप नहीं करना है, हमें यहाँ पे नाइट डेवलप करना है तो ताकि उसको चेक मिले। ऑब्वियसली वो हमारे नाइट को नहीं मार सकता। अगर उसने हमारे नाइट को मार दिया तो हम सिंपली बिशप से उसको चेक देंगे और फिर बाद में हम उसकी क्वीन ट्रैप करके उसको चेकमेट नंबर ऑफ मूव में चेकमेट कर सकते हैं। तो ये पोजीशन में किंग के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि किंग टू E1। किंग टू E1 से आप देख सकते हो कि उसका जो किंग है वो ओरिजिनल पोजीशन में आ चुका है, लेकिन फिर हम क्वीन टू H4 खेल के उसको चेक करेंगे। ऑब्वियसली वो चेक ब्लॉक करेगा। फिर हम क्वीन टू E4 खेल के उसको चेक भी कर रहा है और साथ में उसके रूक को भी अटैक कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो ये मूव नहीं खेल सकता, ये मूव उसके लिए ज़्यादातर अच्छा नहीं है। ओके, सो यहाँ से चेक देंगे। चेक देने के बाद ऑब्वियसली वो ये स्क्वायर में भी नहीं आ सकता, ये स्क्वायर में भी नहीं आ सकता और वो चेक को ब्लॉक भी नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है किंग टू D2। फिर हम उसके बिशप जो है उसके ऊपर अटैक करेंगे। ऑब्वियसली वो अपना बिशप सेव करना चाहेगा तो वो खेलेगा बिशप टू C3। फिर बाद में हम उस यहाँ से उसके बिशप को भी अटैक करें, उसकी जो क्वीन है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। बिशप टू G4 खेल के हम उसकी क्वीन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो अपनी क्वीन से हमारी क्वीन एक्सचेंज करने की सोच रहा है। तो उस पोजीशन में हम यहाँ पे लॉन्ग कास्टलिंग खेलेंगे, कास्टलिंग टू द क्वीन साइड। उसको कंपलसरी यहाँ से मूव होना पड़ेगा और फिर यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा नाइट भी है और ये गेम हम इजीली विन भी कर सकते हैं। तो आइए अब वेरिएशन 2 दूसरा वेरिएशन देखते हैं। और दूसरे वेरिएशन में अगर आपका ओपोनेंट समझदार है और वो ये पॉन को कैप्चर नहीं कर रहा है, ये बिशप को कैप्चर नहीं कर रहा है,
उसकी जगह पे ये पॉन को कैप्चर कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से हम सिंपली उसको चेक देंगे और फिर वो चेक को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा और फिर बाद में हम क्वीन टू E4 खेल के उसका जो रूक है उसके ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, उसका जो दोनों पॉन है उसके ऊपर भी अटैक कर रहा है। तो ऑब्वियसली हमने अपने एक पॉन को सेक्रीफाइस किया है, तो उसका कंपनसेशन हमें ऑलरेडी मिल चुका है और फिर ये गेम हम इजीली एज ए ब्लैक पॉइंट ऑफ व्यू ये गेम इजीली हम जीत सकते हैं। वेरिएशन 3। अब तीसरे वेरिएशन में मान लो कि वो हमारे बिशप को भी कैप्चर नहीं कर रहा है, वो हमारे पॉन को भी कैप्चर नहीं कर रहा है, लेकिन वो हमारे किंग को चेक दे रहा है। तो यहाँ पे क्वीन टू A4 खेल के उसने हमारे किंग को चेक दिया है, तो यहाँ पे हम सिंपली चेक ब्लॉक करेंगे बाय नाइट टू C6। तो नाइट टू C6 से आप देख सकते हो कि हमने चेक ब्लॉक कर दिया है। ऑब्वियसली उसका जो बिशप है वो अंडर अटैक है, तो वो हमारे बिशप को मार देगा। फिर हम उसके पॉन को मार के यहाँ पे वो हमारे पॉन को मार देगा और फिर हम क्वीन टू H4 खेल के उसको चेक देंगे। और यहाँ पे अगर वो चेक को ब्लॉक कर रहा है G3 खेल के, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे D4 खेल के उसको वापस चेक देंगे। अब ये पोजीशन में उसका राजा कहीं पे भी मूव हो, उसका H1 वाला हाथी या तो फिर उसका E1 वाला हाथी, दोनों में से कोई भी एक हाथी तो डेफिनेटली मरने वाला ही है। तो आइए देखते हैं कैसे। अगर उसका राजा G2 या E2 खेल रहा है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे B2 क्वीन टू B2 खेल के उसको चेक देंगे और फिर उसके जो रुक है उसको हम कैप्चर कर देंगे। सिमिलरली अगर उसका राजा G2 खेल रहा है तो वापस हम क्वीन टू B2 खेल के उसको चेक देके फिर उसका जो रुक है उसे हम मार देंगे। लेकिन अगर उसका राजा किंग टू E1 खेल रहा है तो हम सिंपली यहाँ से उसको चेक देंगे, वो चेक को ब्लॉक करेगा और फिर बाद में हम उसके रुक को मार देंगे। लेकिन मान लो कि अगर वो किंग टू F3 खेल रहा है तो यहाँ से हम बिशप से उसको चेक देंगे। तो ऑब्वियसली उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है मूव होने के लिए, तो वो किंग टू G2 खेलेगा और फिर हम क्वीन टू E4 खेल के उसको चेक देंगे और फिर बाद में हम उसके रुक को भी इजीली अटैक कर सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे ब्लैक के लिए गेम जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा।